अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 2 और 3 मैंने आपके लिए छोड़ा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जहां आपसे मिस्टेक होगी आप मुझे कमेंट्स करके उससे पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 भी सेम उसी तरह का ही है। तमाम पार्ट्स इसके सेम हैं, बस हर किसी में तो रकूम जो है वो चेंज हैं। जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज हैं और बस बाकी तमाम कंसेप्ट और बल्कि तमाम स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 4 हमसे क्या डिमांड करता है। पार्ट नंबर 4 जैसा कि सवाल में बतलाया गया है कि इफ़ पॉसिबल सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें यूज़ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। वैसे तो हम इसे अलजबरे के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल की डिमांड है कि इन्हें मैट्रिक्स के तरीके से मैट्रिक्स बना के इन्हें सॉल्व किया जाए। तो चलो चलते हैं और हल करते हैं इसे। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे कन्वर्ट these equations into मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम इन दो इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ये देखें सबसे पहले हमने ये एक मैट्रिक्स बना ली। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो x और y यूज़ हुए हैं और उसके बाद लास्ट वन जो इक्वल के दूसरी तरफ हमारी रकमें थी उन्हें भी हमने एक मैट्रिक्स बना लिया है। अब इन्हें लेट्स पोज करके नेम दे देते हैं। इसका नेम फर्स्ट का नेम a रख देते हैं और ये वेरिएबल वाले का नेम x और y और लास्ट वन का b नेम रख देते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको समझाने के लिए मज़ीद एक सवाल लेके आया हूँ। तो देखें जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास इसमें एक फार्मूला जो बनता है, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है कुछ इस शेप में है। इसमें से हम a को दूसरी तरफ लेके जाके इन्वर्स a बना देते हैं। अब इसमें हम अपने कीमतें पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a मैट्रिक नहीं है। a मैट्रिक तो है, a इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं है। x और b वो हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले a इन्वर्स मैट्रिक हम बनाते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, अर्जेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का। डिटर्मिनेंट निकालना आप दूसरी एक्सरसाइज से सीखते चले आ रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स वाली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में माइनस, और दोनों दूसरी तरफ वाली एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 to the 6 लेकिन माइनस का आ जाएगा। इसी तरह 2 5 the 10 लेकिन ये भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक रकम 2 माइनस की थी। और ये दरमियान में डबल माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 6 माइनस का और 10 प्लस का। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4 प्लस का। तो a का डिटर्मिनेंट नहायत आसान और वो भी बहुत छोटा सा निकला है, 4। इसी तरह हम इसका अर्जेंट भी निकालेंगे, फिर इन्वर्स निकाल लेंगे। अर्जेंट निकालने के लिए जस्ट हमें उसकी डायगोनल्स की रकमें चेंज करनी है। 3 और -2 अपनी जगह चेंज कर देगा। इसी तरह ये 2 और 5 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, लेकिन अलामात चेंज हो जाएंगी। 2 माइनस का था, मैंने प्लस का किया, और 5 प्लस का था, मैंने माइनस का कर दिया।
अब फार्मूला लिखते हैं और उसमें कीमत लिखते हैं इन्वर्स की। वो क्या है? अर्जेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब देखें इनमें कीमतें लिखते हैं। अर्जेंट ए की कीमत जो अभी हमने निकाली -2 2 -5 3 और बटे के नीचे हमने लिखना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा निकला था 4, तो 4 मैं यहाँ पे बटा बना के साथ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स हासिल हो गया। ए इन्वर्स जैसे हमारे पास आया, हम जो है इस इक्वेशन में मैट्रिक्स आसानी से लिख सकते हैं। तो x की जगह पे x वाली इक्वेशन लिख दें, मैट्रिक्स लिख दें सॉरी। अब ए इन्वर्स की जगह पे हमारे पास ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है, लेकिन 1/4 स्टार्ट में है तो वो लिख दिया। -2 2 -5 और 3। इसी तरह बी वाला मैट्रिक्स लिख दें -6 और -10। ये देखें हमने इस फार्मूले के मुताबिक अपनी मैट्रिक्स को ढाल लिया है। एक्स वाई मैट्रिक्स तो सेम वैसे ही चलता आएगा, अभी फ़िलहाल 1/4 भी वैसे ही आएगा, लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जैसे -2 जो है वो 6 से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर 2 जो है -10 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, इसलिए सेकंड रो की बारी आ जाएगी। -5 मल्टीप्लाई होगा -6 से, फिर +3 मल्टीप्लाई होगा -10 से। तो अब हम इन्हें जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। 6 to the 12, लेकिन नफ़ी नफ़ी प्लस हो जाएगा, +12 हमारे पास असल होगा, दरमियान में प्लस है। 2 10 the 20, लेकिन 20 ये जो है माइनस का है हमारे पास, 10 माइनस का था। अब 6 5 the 30, लेकिन वो अब प्लस का हो चुका है क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू थी, माइनस माइनस प्लस हो गई। इसी तरह दरमियान में प्लस है 10 3 the 30, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस का है। तो अब हमारे पास फाइनल शक्ल नज़र आने लग जाएगी हमारे सवाल की। तो 12 प्लस का है लेकिन 20 माइनस का है, तो हमारे पास 8 माइनस का रह जाएगा। इसी तरह नीचे देखें 30 प्लस का है, 30 माइनस का, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब x और y वाला मैट्रिक्स हमारे पास सेम वैसे ही चला आ रहा है। अब जो है ये 4 है, हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, -8/4 और 0/4। ये 4 कट जाएगा, 4 to the 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 और नीचे 0/something 0 होगा। तो यहाँ x और y, जैसा कि आप जानते हैं दोनों अगर इक्वेशंस आपस में बराबर हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ भी बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे x = -2 और y = 0। तो ये हमारे पास आंसर हासिल हो गया। मैट्रिक्स की इन्वर्शन मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये पार्ट हल किया है। देखें पहले भी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, सेम वैसा ही सवाल, सेम वही स्टेप, बस अगर चेंज है तो इसमें इन इक्वेशंस की रकमें चेंज कर दी गई हैं, बस और कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल है। यहाँ सबसे पहले हम अपने पार्ट को दोबारा से यहाँ लिख देते हैं। यही हमारा पार्ट है। अब इसको हम क्रैमर रूल के तरीके से हल करते हैं। तो देखें सबसे पहले हम वैसे ही जैसे कि पिछले मेथड में किया है, चंद एक स्टेप जो है हमारे पिछले मेथड के तरीके से ही चलेंगे। तो जैसे कि कन्वर्ट करने वाला है, कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह जैसे कि यहाँ लिखा था 3 5 -2 और -2, और दूसरी तरफ x और y और इक्वल के आगे जो है -6 और 10। ये हमने
इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनके नेम हम जो है डिफाइन कर देंगे। इसका नेम रख देंगे ए, इसका नेम हम रख देते हैं एक्स और वाई, और इसका नेम हम रख देंगे बी। अब जो है हम, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें दो फार्मूले यूज़ होते हैं। एक्स मालूम करने के लिए हमारे फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई के लिए था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें हमने पता है कि हम जो है डायगोनल्स की रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस। अब 3 to the 6 लेकिन माइनस की रकम आएगी, और ये माइनस, और ये 5 to the 10 लेकिन ये माइनस का, दरमियान में माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 4 प्लस की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो हम सेम पिछले मेथड के साथ ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले मेथड में भी देखें यहाँ पे ए के डिटर्मिनेंट तक हमने 4 आंसर प्रोड्यूस किया था। ऐसे ही कन्वर्ट, ऐसे ही उसे ए और उसमें ए का डिटर्मिनेंट निकाला है। यहाँ पे अब जो है थोड़ी तब्दीली आएगी कि हमने ए एक्स मालूम करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ए एक्स हम ले रहे हैं। ए एक्स में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, और सेकंड जो कॉलम है उसमें हम वही वाला ए वाला ही कॉलम सेकंड वाला ही लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। फर्स्टली इसे सिर्फ जो है ना आपने मॉड में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसके डायगोनल्स की रकमों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये सारी रकमें कमोबेश माइनस की हमारे पास हासिल हो गई हैं। 6 to the 12 लेकिन प्लस का आ जाएगा क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा हो चुका है। वहाँ पे भी नफ़ी नफ़ी जमा होके 2 10 the 20 हो चुका है। दरमियान वाला माइनस वैसे ही रह गया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो -8 हमारे पास आंसर आएगा ए एक्स का। ए एक्स का आंसर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारे पास आ गया -8। इसी तरह ए वाई का निकालेंगे और हमारा सवाल तकरीबन क्लोज होगा। ए वाई क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला कॉलम जो है वो सेम ए वाला ही रहने देना है, लेकिन दूसरा जो कॉलम है उसे बी वाला लिख देना है, यानी -6 और -10। ए एक्स में पहले को बी वाला लिखा था और ए वाई में दूसरे कॉलम को बी वाला लिखना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब नेक्स्ट जो है बोर्ड को सेपरेट करके अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ए वाई इसके डायगोनल्स की रकमों को आपस में ज़रब देना है, 3 और 10 को, दरमियान में -5 और -6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें 3 10 the 30 लेकिन माइनस की वैल्यू आएगी। इसी तरह 5 6 the 30 लेकिन ये भी माइनस की वैल्यू आएगी। ये माइनस और माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी और ये आंसर तकरीबन 0 आ जाएगा, क्योंकि 30 + 30 - = 0। तो ए वाई हमारे पास हासिल हो गया
उसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0। यहाँ तक हमारा सवाल तकरीबन एंड हो चुका है, क्योंकि अब फार्मूले में कीमतें लिखनी है। x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहीं पे हम कीमतें लिख रहे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें यहाँ हमने निकाला है -8 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 4, वो यहाँ पे लिख दिया। इसे देखें 4 टू द 8 होगा, x हमारे पास आ गया -2। इसी तरह y देखते हैं, y जो है ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकला हुआ है, और a वो हमारे पास 4 है। 0/4 0, तो y हमारे पास आ गया 0। तो नेक्स्ट में आप लिख दें x इज़ इक्वल टू -2, y इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह अगर पिछले मेथड में कन्वर्सेशन मेथड में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो है -2 और 0 हासिल हुआ। इसी तरह क्रैमर रूल में हल करने के बाद हमारे पास आंसर -2 और 0 हासिल हुआ। तो बाकी क्वेश्चन नहायत आसान है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सेम इसी तरह हल होंगे। अगर किसी को किसी सवाल में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है।